हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो कि हर एक एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में 1 या 2 नंबर की पूछी जाती है। तो आज हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्यतः कैसी थी? शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है? चनहुदड़ो से मिला है कि एक बिल्ली का पीछा कुत्ता कर रहा है, जिसका निशान मिला चनहुदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता किस रूप में जानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के रूप में जानी जाती है। सिंधु सभ्यता के लोग के मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। सिंधु घाटी के लोग मुख्यतः कृषि का मुख्य व्यवसाय मानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था? गेहूं। सिंधु घाटी के लोग को व्यवसाय कृषि था और वो ज्यादा करके गेहूं का उपज करते थे और वो अपना मुख्य आहार गेहूं को मानते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखता किस पर आधारित थी? मातृ देवी की पूजा पर। देखिए, सिंधु घाटी के लोग जो सभ्यता के लोग थे, जो वो माता देवी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी के सभ्यता घर ईंट के बनाए जाते थे, जो कि नगर जिसे कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? पढ़ी नहीं जा सकती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकती थी। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध किससे था? तो सुमेरिया से। सिंधु घाटी का संबंध सुमेरिया से था। सिंधु घाटी के लोग समानतः किस पशु से परिचित नहीं थे? तो गाय से। सिंधु घाटी के लोग कुत्ता से परिचित थे, गाय से नहीं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले थे? सुरकोटदा में। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष सुरकोटदा में मिले थे। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता था? गेहूं, जौ एवं मटर का। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा गेहूं, जौ और मटर का उत्पादन ज्यादा किया जाता था। किस स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति से संबंध विख्यात वृषभ मृदा प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से, उन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधुवासी शीशा का आयात कहाँ से करते थे? ईरान से। सिंधुवासी लोग शीशा का आयात ईरान से करते थे, वो ईरान से शीशा मंगवाते थे। सिंधुवासी सेल खड़ी का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से। सिंधुवासी फिरोज कहाँ से प्राप्त करते थे? मध्य एशिया से। सिंधुवासी उपासना नहीं करते थे विष्णु की। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से बिना बुझा कपड़ा प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी के किस स्थान से बिना बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के सिक्के का प्रयोग करते थे? कांस्य का। सिंधु घाटी के लोग कांस्य से परिचित थे या लोहा से नहीं थे। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान किससे लगाया जाता है? श्रमिक के लिए निर्मित आवास द्वारा। सिंधु सभ्यता का पतन बंदरगाह किसे कहा जाता था? लोथल को। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर बने वास्तविक के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है? तो सूर्य देवता का। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा? त्रिभुजाकार। सैंधव सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुरकोटदा, उत्तर में भांडा तथा दक्षिण में दैमाबाद। सैंधव सभ्यता में मुहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? कुबड़ा वाला वृषभ सांड से। सैंधव सभ्यता का महान स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो